धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा के साम्राज्य को यूपी एटीएस और जो पूरी सरकार है ध्वस्त करने में जुटी हुई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आयकर विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि अवैध फंडिंग के द्वारा जो नेपाल के तराई इलाके यानी कि उत्तर प्रदेश के जो तराई इलाके हैं उनको इस्लामिक लैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो छांगुर के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसमें ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ना सिर्फ उसने अवैध फंडिंग कराई बल्कि उसने तमाम लोगों का धर्मांतरण कराया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। छांगुर बाबा और नसरीन इस वक्त एटीएस की गिरफ्त में है। उसके तमाम ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यूपी से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जो एक बड़ी साजिश रची जा रही है। चूंकि कुछ समय पहले न्यूज स्टेट की टीम ने भी वहां जाकर उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, छांगुर बाबा को आप जानते होंगे, जिस तरीके से छांगुर बाबा पर कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए, सच तो यह है कि छांगुर बाबा जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, न देश हित में, न प्रदेश हित में, न जनहित में। इसको ये काम नहीं करना चाहिए। धर्मांतरण का ठेकेदार थोड़ा हो गया है कि करा देगा। हमारा हिंदू फांसी हम लोग हैं, हिंदू राष्ट्र है और उसके कहने से नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी साजिश है जो लगता है, जो सामने आए हैं तथ्य। अगर उसको कंट्रोल सरकारें नहीं की हमारी तो बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा हम लोगों को। हिंदू राष्ट्र को कार्रवाई तो कर रही है। कर रही है तो और सख्ती से करे, और सख्ती से करे। और सख्ती से करे कि लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर पिछले कुछ सालों में जो मुस्लिम आबादी है वो बेहताशा बढ़ी है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसको ये धन बल का प्रयोग हो रहा है वहाँ। उनको इतना ज़्यादा धन बल उपलब्ध कराया जा रहा है कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। छांगुर बाबा अभी तो शुरुआत किया है। ये इसकी मंशा लगता है कि पूरे देश में ये मुस्लिम एक छत्र राज स्थापित करना चाहता है। ठीक है। अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है सामने आया और ये बात सामने आई कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है छांगुर के अलग अलग जो उसके बैंक अकाउंट्स हैं। और अब ये बात सामने आ रही है कि जो पूरा एरिया है, ख़ास तौर पर जो यूपी से सटा जो नेपाल का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है बेहताशा बढ़ी है। कितना खतरनाक मानते हैं आप इस चीज़ को? ये बहुत खतरनाक है क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा वो बॉर्डर के पास का एरिया है। हमारे देश की सुरक्षा भी उससे खतरे में आती है, प्लस हमारी अंतरीकरण जो देश का है वो भी नुकसानदेह होगा। क्योंकि इस तरीके से धर्मांतरण करते चलेंगे तो हमारे देश में जो वो मुस्लिम राज बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम राज बढ़ेगा, मुस्लिम लोग बढ़ेंगे। और धर्मांतरण कराने से ये युवा लोगों को जो बढ़ा रहे हैं, युवा लड़कियों को, युवा लड़कों को, ये युवा पीढ़ी को जो टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा देश हमारा ही है, 70% युवा इसी में है। अगर हमारे युवा को वो भटका रहे हैं, वो इसीलिए भटका रहे हैं कि बाहर से फंडिंग ले लेके उनको भटकाना है कि हमारा देश का युवा जब भटक जाएगा तो देश तरक्की से पीछे हट जाएगा, देश अपने बारे में नहीं सोच पाएगा, देश में लोग गलत तरीके से गलत धारणाएं इस्तेमाल करने लगेंगे, देश में किसी तरीके की कोई खुशहाली जो हमारे देश में है, जिस देश हमारा प्रगति के मार्ग पे उस मार्ग से भटक जाएगा और लोग अपने धर्मांतरण कराते कराते एक दिन इस जगह पे अपना हिंदुत्व खो देंगे। मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो भी अवैध धर्मांतरण कराएगा उत्तर प्रदेश में उसको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा, उसके ठिकाने को ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं बोल रही हैं कि सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। आप क्या सोचते हैं? सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, बल्कि जो करेगा सख्त तरीके से या इसे व्यापार तरीके से करेगा वो तो उनको तो सख्त कार्रवाई हो। इवन जो हल्का सा प्रचार भी कर रहा है कि आप धर्मांतरण कर लीजिए, आपके लोग, आपके हिंदू, आपके भगवान नहीं सुनते हैं, हमारे मुस्लिम सुनेंगे, हमारे यहाँ आप तो परिवर्तन कर लीजिए, इस तरीके के जो प्रवलोचन, वादा, पैसा जिस तरीके से भी करा रहे हैं उन सब पे इतनी सख्त कार्रवाई हो कि आने वाला कोई सोच भी ना पाए कि हमें ये चीज़ करवानी है। धर्मांतरण की आड़ में कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग हो रही थी और हालांकि अब तो सरकार सख्त है, लेकिन ये एक बड़ा बहुत बड़े खतरे की कह सकते की निशानी है। किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत गलत काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। छांगुर बाबा पर जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में तो आपने सुना होगा। इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? और जो एक डेमोग्राफी को बदलने की बात कही जा रही है कि नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहाँ की जो डेमोग्राफी है पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो व्यक्ति गलत है
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे बाबा हो, चाहे फ़कीर हो, कोई भी हो। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की वो सरकार है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेगा या हमारी माताओं बहनों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात पे किसी भी पार्टी को कोई भी इफ़ बट नहीं होना चाहिए, मेरा कहना यही है। पार्टियां तो राजनीति कर रही हैं और देखिए इस पूरे केस में ये बात सामने आई है कि जो गरीब तबका था, खासतौर पर जो दलित तबका है, उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अन्य पार्टी जो हमारी पहले भी रही हैं उनको सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी जानते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है, उनके लोग कैसे हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार है, मजबूत है, और दिल्ली में माननीय मोदी जी की वो सरकार है। तो मेरी जो है अपने योगी जी से यही है अनुरोध कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर वो माताओं बहनों के साथ अगर वो खिलवाड़ करेगा तो उसको जो है किसी भी हालत में बचना वो नहीं चाहिए। बस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं आप? चूँकि जो बॉर्डर एरिया के विषय में आप बात कर रहे हैं तो हिसाब से जैसे अभी आप नेपाल बॉर्डर पर देख लीजिए, मेरा ज़िला भी बहराइच है, तो बेहतर कौन जानता? हाँ, बहराइच से सटे हुए जो नेपाल का पहला ज़िला है वो लगभग 5 किलोमीटर एरिया तक मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। चूँकि ये मुस्लिमों के द्वारा बहुत ही सोची समझी साजिश है। छांगुर बाबा ये लंबे समय से काम कर रहा है। इसका एक सोची समझी साजिश है कि यहाँ पे आप अपराध करो, उसके बाद नेपाल भाग जाओ। नेपाल में 10 किलोमीटर एरिया में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, उसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है वहाँ। दूसरा विषय रहा है छांगुर बाबा का, तो इसने अब 3-4 स्टेट में जो निकल करके आ रहा है, अभी ATS ने पकड़ा है। तो अभी तक के मैं तो खुद हतप्रभ हूँ कि जो इतनी पार्टियां हैं लंबे समय से अपराध के खिलाफ, अखिलेश यादव जी हों या कोई भी अपराध के खिलाफ इतना बोल रहे थे, एक भी व्यक्ति का कोई बयान नहीं आया है। चूँकि वो एक विशेष कम्युनिटी से आता है, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, हजारों हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण जबरन करवाया और उनके ऊपर पैसे का वो करके उनकी वीडियो बनवा करके उनका रेप करवाया। कई ऐसा विषय आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं कभी कभी डिबेट पे खड़े होके, वो सब क्या इस सब के लिए उनके मुंह में मट्ठा जम गया है क्या कि छांगुर बाबा जो कर रहा था, या उनके धर्म में यही सब सिखाया जाता है कि कहीं निकल के ये नहीं आता है कि हिंदू धर्म के व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया। वो तो सदैव सनातन संस्कृति सर्वधर्म समभाव की बात करती है, लेकिन सामने से ऐसा देखने में नहीं आता है। मैं तो मुख्यमंत्री जी का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं उनसे ये आशा भी करता हूं कि ऐसे जितने भी तथाकथित कूटरचित इनके जो मौलाना मौलवी समाज में बाबा बन के फिर रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। और बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर बॉर्डर एरिया के जितने भी मदरसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, उनकी जांच हो रही है। उस सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से उसमें टेरर का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसको जाँच करके इसको ध्वस्त करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से आपसे सवाल मैं पूछूंगा। जो इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से जो फंडिंग हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इस पर? बहुत अच्छी बात है। इसको जितना जल्दी तत्काल इस पर बैन होना चाहिए। वो सारे अकाउंट सीज होना चाहिए। वो गवर्नमेंट से नहीं बचते हैं। गवर्नमेंट ज़रा भी लापरवाही करती है तो ठीक नहीं है। और उनकी धरपकड़ करके बढ़िया इनको तोहफा दिया जाना चाहिए जो राष्ट्रहित में है। और ये नहीं है कि हल्का फुल्का कार्रवाई करें लोग, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार चौरसिया। उमेश जी, कहाँ के रहे हैं आप? लखनऊ के रहने वाले हैं? रुधौली, विधानसभा रुधौली। अच्छा, जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं। जो कार्रवाई चल रही है छांगुर बाबा के ऊपर, वो खबर आप रोज देखते होंगे, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है कि आयकर विभाग ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि जो तराई के इलाके हैं, चाहे हम श्रावस्ती की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, बलरामपुर की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, तो वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए वहाँ पर जमकर फंडिंग की गई। दक्षिण भारत से फंडिंग हुई, विदेशों से फंडिंग हुई। इसको कितना खतरनाक मानते हैं? बहुत ही खतरनाक है। और कुल मिला के माना जाए ये बहुत गलत है। बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं ये। जो धन बाहर से उगाही हुई उसके लिए सारे खाते इनके सीज होने चाहिए और पूरी कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई भी हो रही है। और अभी तक आपने देखा कि छांगुर के तमाम ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ना सिर्फ बुलडोजर चलाया गया, बल्कि वहाँ की लगातार तलाशी की जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध धर्मांतरण के साथ साथ कहीं ना कहीं जो यूपी के तराई इलाके हैं, खासतौर पर 7 से 8 ऐसे ज़िले हैं और जो बॉर्डर के इलाके
इलाके हैं वहां पर डेमोग्राफी को चेंज करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और नेपाल सीमा पर जो ज़िले हैं वहाँ की डेमोग्राफी तेज़ी से बदल रही है और वहाँ पर बड़ी संख्या में मदरसे और मस्जिद जो है वो बनाई जा रही हैं। और आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि छांगुर बाबा जैसे लोग वहाँ पर न सिर्फ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं बल्कि वहाँ पर डेमोग्राफी भी तेज़ी से बदल रही है। जहाँ हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो बॉर्डर पर जो एक बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ाना देश के खिलाफ एक साजिश का संकेत भी हो सकता है। और इसी को लेकर हम बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से। हमारे साथ तमाम लोग प्रयागराज के मौजूद हैं। आप बताएं क्या समझते हैं, जिस तरह से तमाम बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर डेमोग्राफी तेज़ी से चेंज हो रही है। जी जी, देखिए अभी आपने छांगुर बाबा की बात बताए, ये इसी तरह से तमाम बहुरूपिये घूम रहे हैं। सरकार को या वैसे सरकार मशीनरी देख रही है और तमाम इस तरह के बहुरूपिये घूम रहे हैं। इस पर सरकार को देखना चाहिए, देख भी रही है। सरकार को देखना चाहिए, लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए ये तो राजनीति करने साजिश है कि राजनीति? जी जी, राजनीति करने वाले इतनी सारी चीज़ खुलासा होने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो जनता खुद समझ रही है और समय आने पर उनको साजिश का परिणाम देगी। जी, आपको क्या लगता है जो डेमोग्राफी बदल रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है, जो बॉर्डर के एरिया है, कोई साजिश दिखाई देती है आपको? या सर, ये साजिश ही दिखाई दे रही है। ऐसे झेंगुर बाबा और कई लोग ऐसे मौलाने बैठे हैं जो ये भारत में इस तरीके से अलग जो संख्याएं बढ़ा रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो डेमोग्राफी में बदलाव है वो इनके शुरू से ही शिक्षा के लिए है। मुस्लिमों के यहाँ हमेशा से मदरसों में ये शिक्षा दी जाती रही है। पहले जनसंख्या बढ़ाना, लोगों को अपना करना, इनका कंसेप्ट स्टेट को अतिक्रमण कर लेने का है, छीन लेने का है, वो चाहे जिस भी पॉलिसी से हो। आतंकवाद की घटना से बॉर्डर के जो ज़िले हैं वहाँ पर अगर बदलती है तो माना जाता है कि कोई बड़ी साजिश है कि वो बॉर्डर का एरिया अपने होल्ड में रहे। मानवेंद्र जी, बॉर्डर की जगह तो बदल रही है, ये ठीक है। आज पता चला तो कि या आज जागरूकता आई ऐसी कि हर जगह जब जो बदलाव आ रहा है उसकी जानकारी मिल रही। आप यहाँ से कहीं पर भी किसी भी रास्ते में चलते थे पहले तो कहीं ना कहीं मजार बना होता था, कहीं कुछ ना कुछ इनकी एक्टिविटी हुआ करती थी। कई बार यहीं पर कुंडा के रास्ते पर हुआ करता था तो विरोधी विरोध करते थे। ये जो बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर ये साजिश आज से नहीं चल रही है, काफ़ी दिन से है। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये उसका समर्थन करते थे। वो मऊ में मुख्तार लोग इसका समर्थन करते थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसी संस्थाओं को समर्थन करते हैं। आप उन बाबा का नाम ले रहे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराने पर महिलाओं के लिए, महिलाओं को पकड़ करके उनको ऐसे ऐसे युवा घूमते थे मोहम्मडन, जो उनके 15-15 लाख रुपए फिक्स थे, रेट फिक्स थे। पंडित को 15 लाख, बनिया को इतना लाख, ठाकुर को इतने लाख। इस तरीके से जो परिवर्तन हुआ करते थे, ये क्यों हुआ करते थे? आज पकड़ में आया तो इनकी साजिश तो शुरू से चल रही है, भारत को कब्जाने की, भारत में लड़ाई कराने की, भारत में मुस्लिम बाहुल्य बनाने की। इसकी अजवाई हिंद की साजिश है आप? हाँ, ये वही साजिश है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को सचेत होना पड़ेगा कि कम से कम वो ये जागे तो। आपको क्या लगता है किस तरह से घटनाएं जो घट रही हैं, इसके पीछे कोई गहरी साजिश देखते हैं? बॉर्डर के एरिया में डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। देखिए, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, धर्म लोग परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, आप इस पे मंथन करने की ज़रूरत है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है, जिस तरीके से सूत्रों से पता चला है कि श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर यानी कि नेपाल से सटे हुए बॉर्डर पर जिस तरीके से वहाँ पर अवैध तरीके से मुस्लिमों को बसाया जा रहा है, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से लैंड इक्वेशन की पूरी तैयारी की जा रही है और लैंड जिहाद का पूरा खेल जो है वो सामने आ रहा है। आयकर विभाग के एक छापे से पता चला है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ नेपाल से सटे हुए देश के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिमों को वहां पर कब्जा करवा रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश और बाहरी तत्वों को भी वहां पर बसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से हिंदुओं को कमज़ोर करने की साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में हम धर्मनगरी वाराणसी में हैं और बात करते हैं यहाँ की जनता से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं लैंड जिहाद की तैयारी की जा रही है, देश के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिमों को ज़मीन वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं से देश को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। किस तरीके का इशारा करती है ये पूरी श्रृंखला? देखिए, ये श्रृंखला विशुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र पे खंडन करने के लिए इनकी पूरी रणनीति है। ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। इसके लिए जो हिंदू गरीब लोग हैं उनको ये प्रलोभन देते हैं, बेसिकली आर्थिक चोट देते हैं। जैसे लैंड जिहाद में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ज़मीनें 2 लाख 3 लाख की वो वहाँ 30 लाख 40 लाख में खरीद के और मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला बना रहे हैं। आज यूपी और नेपाल के बॉर्डर को आप देखेंगे तो पिछले 15 साल 20 सालों से इतना हिंदू मुस्लिम बन चुके हैं कि आज हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गए, मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। ये लैंड जिहाद ही नहीं बल्कि लव जिहाद के माध्यम से हर स्थिति में, हर काल में वो चाहते हैं कि हिंदुओं को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाए मुसलमान बनने के लिए। और जो हमारे गरीब तबके हैं जहाँ पे सरकार की नज़र शायद नहीं पहुँच पा रही है, आज वो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वो अर्थ को देखते हुए वो हर तरह के समझौते को करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मरता क्या ना करता, आज इंसान सोचता है कि हिंदू बन के हम भूखे मर रहे हैं, बशर्ते अगर हमको 2 पैसा मिल रहा है तो चलो मुस्लिम बन जाए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें फंडिंग होती है मंथली 8,000 महीना 10,000 महीना, जो उनको मिलता है कि आप हर शुक्रवार को आओ और नमाज पढ़ो या फिर गुरु क्या बोलते हैं मुस्लिम्स के उसमें जाओ और क्रिश्चियन के उसमें जाओ और तुम्हें 2,000 वीकली मिलेगा, 8,000 रुपया महीना मिलेगा। इस तरह से न जाने कितने। अब तो सरकार, ये तो धन्यवाद है हमारे योगी शासन का और मोदी शासन का, जो अब एक्टिव हुए हैं सारे लोग। एटीएस पिछले 15 दिनों से आप अगर न्यूज़ में देख रहे होंगे तो रिमांड पे कितने ये संगठनात्मक तरीके से परिवर्तन का दौर चल रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं को कंफ्यूज करके उनको मुस्लिम बनाया जाए। और बेसिकली अगर इसका बैकबोन देखा जाए, चूँकि जो गरीब हिंदू हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ये लोग बेसिकली उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब सरकार को किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? हम चाहेंगे कि सरकार इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। उन जो माफिया इस तरीके से लगे हुए हैं उनको पकड़ा जाए, धर पकड़ा जाए और पूरी तरीके से इस चीज़ों को बंद किया जाए। मैं तो ये भी कहूँगा सर कि जो धर्मांतरण कानून है उसको भी संसद में पास करा के पूर्ण रूप से बंद किया जाए। क्योंकि जो धर्मांतरण कानून है वो स्वेच्छा देता है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो संसद में तय होगा। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं लैंड जिहाद हो रही है, देश को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, ये जो साजिश रची जा रही है, इस पर आम जनता जो है क्या सोचती है? अभी छांगुर बाबा पकड़े गए हैं। 15 साल पहले ये अंगूठी बेचा करते थे घूम घूम करके गांव में, और 15 साल बाद पता चला कि ये धर्मांतर करा करके कई हजार करोड़ के ये लोग मालिक हो गए हैं। इसके साथ साथ जो इसमें मेन मुखिया होता है उसको सजाए मौत दिया जाए। ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर देना चाहिए, जिससे लोगों में दहशत हो कि इस धर्मांतरण के प्रति लोग न जाएं। उन लोगों में दहशत हो जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। योगी जी, मोदी जी इसके प्रति कानून पास करें कि जो है तुरंत इन लोगों को इनकाउंटर कर दिया जाए, पब्लिक मार डाले, जो कि ऐसे लोगों से हमारे हिंदू भाई बच सकें। बिल्कुल, देश में कानून है, कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल हो, चाहे लैंड जिहाद का खेल हो, सीमावर्ती इलाकों में कब्जा करने वाली बात हो मुस्लिम समाज के द्वारा, अवैध तरीके से मुस्लिमों को बसा करके, ये क्या साजिश चल रही है? सर, मैं तो यही झांगुर बाबा की ही बात करूंगी। जिस तरह से मैं उनके बारे में सुनी हूँ, अभी पढ़ रही हूँ 1 महीने से, मैं ये माननीय योगी जी और अपने प्रधानमंत्री से यही कहूँगी कि एक कानून तो पक्का बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा, जैसे सिंधी परिवार को उसने बर्बाद किया, ये ओपन कौन किया है? एक सिंधी परिवार ने ही किया है। बाकी ये 20 साल से वो क्या अंदर कर रहा था अपने हिंदू लड़कियों को, कि जिसका मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं या उनके घर में दरिद्रता है। हमारे धर्म को परिवर्तन करके एक सिंधी परिवार की बिटिया
एक मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, उसको प्रॉब्लम हुआ ये सारी चीज़ें। तो मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मेरे हिंदुओं में भी है कि थोड़ा सा अंधविश्वास करके उनके पास गए। सबको सब कुछ एक बार में चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो ईश्वर हैं, हमारी जो भारतीय कल्चर है उसको करना चाहिए। एक मुस्लिम जो हम लोग को धराशाही कर रहा है उसमें नहीं जाए। मैं माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगी कि इसका एक कानून बने। बिना कानून का, जैसे हर चीज़ का कानून है, और सर ने जैसे बोला वैसे तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए। बाकी तो देख ही रहे हैं। तो किस तरीके से गुस्सा है आम जनता में, उस बात को समझ सकते हैं। जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापेमारी की और आयकर विभाग को जब ये तथ्य सामने आए, चौंकाने वाले तथ्य थे कि किस तरीके से लैंड एक्विजिशन हो रहा है, किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में कब्जा किया जा रहा है देश को कमजोर करने के लिए, ये कितनी बड़ी साजिश लगता है आपको? ये संगठनात्मक, ये पूरा एक गैंग बना हुआ है। जो संगठन जैसे कारपोरेट चलता है उस तरह से ये संगठन के रूप में काम करता है। इसके जो ब्रेन है वो विदेशों में बैठे हुए हैं, ये एब्रॉड में बैठे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ पाना, ये तो एजेंट है, ये तो स्लीपर सेल है। इनको अभी ठीक है हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन जो ब्रेन है, असली ब्रेन बाहर बैठा हुआ है। तो हमको आपको ये देखना होगा कि ये जो रूट है, ये तो फ्रूट पकड़ा है आपने, रूट को हम लोग को पकड़ने की आवश्यकता है। सबसे जरूरी है कि एक सख्त कानून बने। और जो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार सृजन करे सरकार जहां पे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जो कन्वर्जन का रेट है वो खत्म हो। जिस तरीके से आम जनता भी ये कह रही है कि अब जनता को भी सब समझ में आ रहा है किस तरीके से देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है, ऐसे में लोग भी ये कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना होगा। और सरकार तो अपना काम करेगी, पर आम जनता को भी इस पर जागरूक होना भी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।